डीजे पर धुन बज रही थी, ललकार के डांस करने वाली। बारातीगण खूब जम के नाच रहे थे। पूरा माहौल एकदम मस्ती में सराबोर था। सभी लोग अपने अपने तरह से व्यस्त थे, बिजी थे। कुछ रसगुल्ले पे टूटे थे, कुछ जलपान कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, चाहे जो भी हो रहा था। और एक तरफ स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में वरमाला, जयमाला डालने के लिए बेताब थे। उसी समय अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर न सिर्फ घराती, बारात में आया हुआ हर एक शख्स चौकन्ना रह गया, अवाक रह गया। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने आया हूं और आप लोगों को बताने आया हूं एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप लोगों को भी लगेगा कि ये क्या हो गया। ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है। फिल्मों में होता है, खास करके साउथ की फिल्मों में, अब तो भोजपुरी फिल्मों में भी होने लगा है। लेकिन इस फिल्मी पूरे कारनामे का असर क्या होता है, क्या होना चाहिए था, इस पर बात जरूर करेंगे। दोस्तों, मामला है गोरखपुर जनपद के हरपुर बुधहट गांव का। कल की रात की बात है। एक बारात आई थी। उस बारात में लड़की दुल्हन बनी थी। दूल्हा स्टेज पर इंतजार कर रहा था अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी के गले में वरमाला डालने के लिए। कुछ महिलाएं उस लड़की को स्टेज पर लेकर आती हैं। वरमाला पेश किया जाता है, डीजे बज रहा होता है। जलपान में मशगूल कुछ बाराती, कुछ जयमाल के इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए आतुर बाराती, घराती सब लोग वहां पर खड़े रहते हैं। तभी मुंह पर मफलर बांधे, स्वेटर पहने, ठंड का मौसम था, साला हेलमेट पहन लिया होता, इतना खतरनाक काम करना था तो। लेकिन एक लौंडा मुंह पे मफलर बांधे पूरी तरह से टपाक से दूल्हा और दुल्हन दोनों के बीच में घुसता है और दुल्हन के मांग में सिंदूर भर देता है। यह देखकर वहां पर घबराए हुए सारे घराती उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी कुटाई शुरू होती है। बीच में कुछ बचाने वाले लोग आ जाते हैं और दूल्हा शादी करने से इनकार कर देता है। होना ही था। आप लोग स्वयं सोचिए, कोई भी दूल्हा ये तो यही कहेगा ना, भैया ये क्या। पता चलता है कि ये उसका प्रेमी था जो गांव में बगल के ही घर परिवार का रहने वाला था और साला परदेश रहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की की शादी है तो शादी से ठीक एक दिन पहले गांव आ गया और गांव आकर उसे ये कारनामा करना था, ये कारगुजारी करनी थी और उसने वो किया। सोचिए आप, इतने करने पर तो बहुत बलबा हो जाता दोनों परिवारों के बीच में, यानी लड़की के परिवार के और उस लौंडे के परिवार के बीच में कहासुनी होने लगी, झड़प होने लगी। गांव के प्रधान तक बात गई। प्रधान और अन्य तमाम बुद्धिजीवी जनों ने मिलकर किसी तरह आधी रात तक बातचीत किया, सुलह सपाट किया। मामला किसी तरह जैसे तैसे मान मनौवल तक पहुंचा और दूल्हा जो आया था बारात लेकर, वह उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हुआ। इस पूरे मामले में एक बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि जब वो लड़की के मांग में सिंदूर जबरदस्ती भरा तो उस समय लड़की ने उसे जोरदार धक्का दिया, यानी उसका विरोध किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यानी लड़की ने इस हरकत का पुरजोर विरोध किया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी छोटी सी गलती, उस लड़की की कभी उस लड़के के साथ की हुई छोटी सी गलती, नादानी, चाहे जो भी कहिए, वह उसके ऊपर कितनी भारी पड़ गई कि वह उसकी इज्जत, उसकी आबरू सरेआम नीलाम कर दिया। अब यह बात उस लड़के के या उस पूरे गांव के, जो बारात आई थी, उस गांव के जन जन तक यह बात सोचिए वर्षों बरस तक रहेगी ना, कि उस लड़की की बारात में एक लड़का स्टेज पे चढ़ के उसकी मांग भर दिया था। यही मैं कहता हूं, यहीं पर मैं बार बार कहता हूं कि आप, यानी जो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं गांव में जो अपने अगल बगल के प्रेमी ढूंढ लेती हैं, अगल बगल के लोगों को इश्क मोहब्बत में फंस जाती हैं, ये साले चार चौकड़ी चवन्नी के चूतिए जो हैं, ये आपकी इज्जत को किस तरह सरे बाजार नीलाम कर देंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। प्यार का भी तो नाम होता है, लेकिन वो त्यागी नहीं है ना, वो साले भोगी हैं, विलासी हैं।
वो अपना कारनामा करेंगे, वो अपनी हरकत करेंगे। वो सोचो, वो खेसारी के वो गानों में, तमाम प्रमोद प्रेमी के गानों में इतने बहे हुए हैं कि उन्हें मर्यादा, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं है इस बात से भैया। उन्हें तो बस हीरो बन जाना है। अब उसकी सोचिए, कुटाई हो गई चलेगा, लेकिन उसने उसकी इज्जत नीलाम कर दिया, इस बात का उसे फक्र होगा, उसे हमेशा इस बात का गुमान रहेगा कि उसने ऐसा कर दिया। वो सिर्फ इतना ही करने आया था। वो अपने दोस्तों के, अपनी महफिल, अपनी मंडली के बीच में इस बात की चर्चा कर करके मशहूर हो रहा होगा और मशहूर होता रहेगा। वो हमेशा देखो मैंने ये किया, मैं हूं असली हीरो, ऐसा होता है। तो ये मामला हुआ है दोस्तों। अब ये कहां तक सही है आप लोग समझ सकते हैं, कहां तक गलत है, लेकिन मैं उस लड़के का मैं बहुत धन्यवाद पेश करना चाहता हूं, जो लड़का इस हरकत के बाद बारात लेकर आया था और वह शादी करके दुल्हन को विदाई करा के दूसरे दिन अपने घर ले गया। बस यही निवेदन करूंगा ऐसे लड़कों से, यह बहुत अच्छी बात है। ऐसी लड़कियां जो नादानी की हैं लेकिन वो सुधर जाएंगी, वह पति के रूप में जिस लड़के को पाई है शायद अब उसके साथ वफा करेगी और आगे भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो ये कोशिश करेगी। उस लड़के को भी चाहिए कि आगे उसके जीवन में कोई ऐसी खलंग न पैदा हो, कोई ऐसा मामला न पैदा हो, यानी उसको बोली और ये सारी चीजें करने के पीछे कहीं ऐसी कोई बात न हो जाए कि वह जो है मतलब तानाकशी चलते चलते ये शादी टूटने की कगार पे चला जाए। मतलब उसने अपना लिया तो दिल से अपना लेने की जरूरत है। ये होना चाहिए और यही होना चाहिए और यही होगा, शायद जरूर होगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं। गोरखपुर की कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। जनता दरबार में आए फरियादियों से बोले सीएम योगी, पैसों के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज, एस्टीमेट बनाकर भेजें। यह बात जनता दरबार में बोल देना आसान होता है, लेकिन उसके बाद अमल में लाना बड़ा कठिन होता है। ये बात है गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में फिर पुलिस से जुड़ी समस्याएं अधिक पहुंची। वहां पर किसी ने समय से कार्रवाई नहीं होने का प्रार्थना पत्र दिया, तो किसी ने पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस के खराब आचरण की भी शिकायत की गई। इस पर योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों में आने वाली जनता की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। टाल मटोल और जानबूझकर देरी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आला अफसरों से थानों में आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी दिया है। अब आप लोगों को बताएं कि गोरक्षनाथ मंदिर के 2 स्थानों हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में आयोजित मुख्यमंत्री के जनता दरबार में करीब 200 से अधिक लोग पहुंचे थे। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर के प्रधान कार्यालय के पास स्थित लाल कक्ष में 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और आम जन की समस्याओं को सुने। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने कई ऐसे मामले पहुंचे जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उनके पास पैसों के अभाव थे, इलाज नहीं हो पा रहे थे। यह सुनते ही सीएम योगी ने फरियादियों को आश्वासन दिया कि पैसों के अभाव में किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा, वह अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट बनवा कर भेजें, सबकी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री की यह बातें सुनते ही परेशान फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए सीएम योगी गौशाला पहुंचे। उन्होंने गायों को गुड़ एवं चना खिलाया। साथ ही गुरु गोरक्षनाथ और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर मत्था टेक उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद सीएम महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान के संस्थापक महोदय समारोह कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए थे। अब आप लोग समझिए कि ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जब भी सीएम अपने गोरखपुर में रहते हैं तो वहाँ पर ये सारी कहीं ना कहीं गतिविधियाँ होती हैं। वहाँ पर बाकायदा जो है जनता दरबार लगता है, सुनवाई करते हैं और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप लोगों को बताएं, एक और मामला आया है सामने, गोरखपुर के ही मामले से जुड़ा हुआ है। 2 दलालों को पुलिस ने दबोचा, 15,000 रुपए में दे रहे थे दूसरों की जगह परीक्षा। जी हाँ, ऐसे भी मामले अभी भी हो रहे हैं। ये सुनिए पूरी मामला, दरोगा भर्ती का मामला है ये। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शाहपुर थाने की पुलिस ने दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने के आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को शुक्रवार की सुबह कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया। दोनों की पहचान जौनपुर के जामडीह निवासी भानु प्रताप यादव व नालंदा बिहार के भूई निवासी राजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक सालवरों को दूसरों के नाम पर परीक्षा देने के एवज में महज 15,000 रुपए मिलते थे। जी,
और ये मामला हुआ है। हालांकि पकड़े गए आरोपियों को इस गैंग के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, सिर्फ अपने आका के कहने पर साल्वर किसी की भी जगह परीक्षा देने बैठा करते थे। साल्वर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये लोग दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा देते थे, सिर्फ अपने आका यानी कोई और था जो पूरे इस मुहिम, इस रैकेट को चला रहा था। इनका काम महज साल्वर खोजना होता था, जिसके एवज में इन्हें तय कमीशन मिलता था। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को सेंटर राप्ती नगर फेज 4 के पार्वती ऑनलाइन सेंटर पर चल रही परीक्षा के द्वितीय पाली में करीब 12 बजे एक व्यक्ति ने भानु प्रताप यादव के नाम से अपनी बायोमेट्रिक जांच कराई और अंदर चला गया और कुछ समय के बाद ही बाहर जाने लगा। इसके कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति, जिसके प्रवेश पत्र पर भी भानु प्रताप यादव नाम अंकित था, वो अभी प्रवेश किया। अब आप लोगों को बताएं, पूरी बात समझिए। संदेह होने पर पुलिस परीक्षा केंद्र प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रताप सिंह यादव ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम राजन कुमार बताया और दूसरे ने खुद को भानु प्रताप बताया। पुलिस के अनुसार राजन साल्वर था और भानु की जगह परीक्षा देने आया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 116, 474 के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही इस गैंग के अन्य सदस्यों को भी पकड़ लिया जाएगा। तो ये थी आज के गोरखपुर की खबर, और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे आप सबके बीच में। जय जयकार तो जारी रहेगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।